गुवाहाटी के बारसापारा में खेला गया आज टाटा आईपीएल 2026 का तीसरा मुकाबला द माइटी चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस द राजपूताना राजस्थान रॉयल्स। ये सिर्फ एक मैच नहीं, महा मुकाबला था, क्योंकि केवल इन दो टीम्स के फैंस ही नहीं मगर आईपीएल फॉलो करने वाला हर एक फैन इंतजार कर रहा था इस महा मुकाबले। तो हम डिटेल में बात करने वाले हैं आज इसी मुकाबले की, जहां पे एक टीम ने रीडिफाइन किया है अंग्रेजी का एक शब्द, कंप्लीट डोमिनेशन। मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं LBW। पहले बल्लेबाजी करने के लिए सीएसके की तरफ से आए ओपनिंग साझेदारी संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ की। वेरी ऑनेस्टली बस यहीं से चीज़ें बिगड़ना शुरू होती हैं। सो द प्रॉब्लम हियर इज़ कि पहले बल्लेबाजी करते हुए नो डाउट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल रही थी, लेकिन गड़बड़ भी यहीं से शुरू हुई। संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ दोनों ही आज उस शेप में नहीं दिखे, और उसका रीज़न ये है कि पहले ही ओवर से राजस्थान रॉयल्स की फील्डिंग, उनकी बॉलिंग, उनका पावर प्ले का प्रेजेंस, जिस तरीके से एक टाइट परफॉर्मेंस राजस्थान रॉयल्स ने दिया है ना कहीं संजू सैमसन जो एक इतनी आक्रामक पारी खेलते हैं हमेशा, साथ में ऋतुराज गायकवाड़ एक बहुत ही बैलेंस्ड प्लेयर, मोस्टली टुवर्ड्स अग्रेशन बट अगेन वेरी वेरी बैलेंस्ड प्लेयर, आज ये दोनों ही स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। अगर हम बात करें स्टैट्स की, 11 बॉल में 6 रन बना पाए ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन 7 बॉल में 6 रन, एक बाउंड्री दोनों ने लगाई है, 85-54 के कुछ स्ट्राइक रेट के साथ दोनों खेले। गड़बड़ कहाँ थी? गड़बड़ यहाँ थी कि राजस्थान की बॉलिंग आज अबव एक्सेलेंस लेवल पे थी। नाउ जस्ट इमेजिन, आप दूसरे ही ओवर में सबसे ताबड़तोड़ बल्लेबाज संजू सैमसन का विकेट लेते हो, जब संजू होते हैं महज 6 रन पे, यानी 14 पे जाता है पहला विकेट। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट जाता है 19 रन पे। बिना कोई खाता खोले हुए यंगस्टर आयुष महात्रे आउट हो जाते हैं। तो उसके बाद लगता है एक झड़ी सी लग गई आज। फॉल ऑफ विकेट्स अगर सुनाऊंगा तो वो मेरे सब्सक्राइबर काउंट के आसपास जाने वाला ही है। 14 पे पहला, 19 पे दूसरा, फिर 19 पे ही तीसरा, फिर उसके बाद 38 पे आउट होते हैं मैथ्यू शॉर्ट, फिर सरफराज खान 51 पे, जब टीम का स्कोर होता है 57। शिवम दुबे अगेन एक बड़ा हिट लगा चुके थे, उसके बाद फिर से बड़ा शॉट मारने की कोशिश करते हैं और कैच आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद कार्तिक शर्मा आउट होते हैं जब टीम का स्कोर 74 होता है। 82 पे नूर अहमद आउट होते हैं, मैट हेनरी जब टीम होती है 94 पे। जिमी ओवरटन एक एक्सेप्शन है आज चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, अदरवाइज ये टीम शायद 85-90 के आगे निकल नहीं रही थी। केवल जिमी ओवरटन की वजह से आप खेल पाए। अगर हम लोग स्कोर कार्ड की बात करें तो आज किसी ने नहीं खेला है। नाउ जस्ट इमेजिन, सीएसके का जो हाईएस्ट स्कोरर है, जो हाईएस्ट रन गेटर है, वो है जिमी ओवरटन। 36 बॉल में 43 रन, 2 छक्के, 2 बाउंड्रीज। कम ऑन, ये वही सीएसके है क्या? एक वक्त में जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स से भरी हुई होती थी, और आज जब आप यंगस्टर्स के कंधों पे एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी देखते हो तो आप पाते हो कि वो एक्सपीरियंस की कमी जो है ना, वो आज सामने आ चुकी है। आज सब स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, आयुष तो पहली बॉल पे आउट हो गए। उसके बाद फिर मैथ्यू शॉर्ट भी 7 बॉल में केवल 2 रन बना पाए। सरफराज खान ने नो डाउट काउंटर अटैक करने की अच्छी कोशिश की, बट अगेन ही वॉज ऑल्सो स्ट्रगलिंग। क्या इशू है यार? कार्तिक शर्मा 15 बॉल 18 रन, ओडीआई नहीं T20 खेल रहे हैं हम। शिवम दुबे एक बड़ा शॉट लगाते हैं, फिर उसके बाद वापस एक शॉट मारने की कोशिश करते हैं और वो आउट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं केवल जिमी ओवरटन ने ही आखिरी ओवर तक ले जाने की आपको कोशिश की। आप 20वें ओवर तक पहुंच पाए ओनली बिकॉज ऑफ ओवरटन, अदरवाइज आप 95 मैक्स। कंप्लीट कोलैप्स आज हमको देखने को मिला है चेन्नई सुपर किंग की तरफ से, क्योंकि कोई भी नहीं टिका। और क्यों नहीं टिका? क्योंकि टिकने दिया ही नहीं गया। बात करते हैं उन बॉलर्स की जिन्होंने आज अनसेटल करके रखा चेन्नई सुपर किंग के बैटर्स को, और कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाया सिवाय ओवरटर्न के। जोफ्रा आर्चर 4 ओवर सिर्फ 19 रन देते हैं, प्रीमियम बॉलर है नो डाउट, वंस अगेन ही प्रूव्स इट। 2 विकेट भी लेते हैं और इकोनॉमी 4.80। कमाल का गेंदबाज है यार ये। उसके बाद आते हैं नांद्रे बर्गर पहले ओवर से जो स्विंग निकाला है, संजू सैमसन डिडंट लुक इन शेप एट ऑल। नांद्रे बर्गर 4 ओवर में 26 रन देते हैं, लेकिन 2 विकेट निकालते हैं और
लेकिन 2 इम्पॉर्टेंट विकेट्स निकालते हैं और साथ ही साथ इकॉनमी महज 6.50। इनक्रेडिबल बॉलिंग है यार। और यहाँ पे एक इंटेलिजेंट कैप्टनसी का एग्जाम्पल दिखता है कि जिस तरीके से रियान पराग ने ब्रिजेश शर्मा को यूज़ किया, जहाँ पे आपको पता है कि आप चढ़ के खेल रहे हो, आप एक नए बॉलर को अपॉर्चुनिटी देते हो क्योंकि आप चाहते हो कि यहाँ से नो डाउट बैट्समैन बड़े चांसेस लेने की कोशिश करेंगे और यही मौका है कि एक नए बॉलर को आप इंट्रोड्यूस करो। ब्रिजेश शर्मा को इंट्रोड्यूस किया और कन्वर्ट करने की कोशिश करी और उन्हें उनका पहला विकेट भी मिला। 3 ओवर में महज 17 रन दिए, 1 विकेट मिला और 5.70 की इकॉनमी। इसे कहते हैं इंटेलिजेंट कैप्टनसी। रवि बिश्नोई 3 ओवर में 16 रन, अगेन 1 विकेट मिला, 5.30 की इकॉनमी। मजेदार। और अब बात करते हैं उस प्लेयर की जिसका कनेक्शन येलो जर्सी से बहुत पुराना है, द वन एंड ओनली ओजी रविंद्र जडेजा। आज रविंद्र जडेजा ने 3 ओवर में महज 18 रन दिए, 2 विकेट लिए और इकॉनमी 6 की। और सिर्फ 127 रन पे द माइटी चेन्नई सुपर किंग्स को आप रेस्ट्रिक्ट कर लेते हो। और आज आपने ये साबित कर दिया है कि चेन्नई सुपर किंग्स की लीगेसी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, but it just takes one day to repeat the history and to defeat the history। अब बात करते हैं सेकंड इनिंग की, जहां पे राजस्थान रॉयल्स उतरा इस टारगेट को अचीव करने के लिए और हमें देखने को मिली एक ऐसी पारी जो डिफाइन करती है अटैकिंग अप्रोच और अग्रेसिव बैटिंग। एक ऐसा प्लेयर जिसने पूरे दुनिया को बता दिया कि हम राजस्थान रॉयल्स हैं और हम डोमिनेट करना जानते हैं। उम्र महज 15 साल है और साबित कर देता है ये बंदा कि जब काम बड़ा करना हो ना तो उम्र नहीं, जिगरा देखना चाहिए। महज 17 बॉल 52 रन, 5 छक्के, 4 बाउंड्रीज, स्ट्राइक रेट 305 का और ओपनिंग करी तो ऐसी कि एग्जाम्पल सेट कर देती है। हम बात कर रहे हैं वन एंड ओनली वैभव सूर्यवंशी की। एक ऐसा प्लेयर जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही थी, कहीं ना कहीं वो प्रेशर फील कर रहे होंगे शायद, लेकिन जब आज वो बैटिंग करने के लिए आए तो महसूस ही नहीं हुआ वो प्रेशर। ऐसा लगा कि वो डगआउट से ही सेट होके आए हैं। जिस अप्रोच के साथ आज खेला है, एक बॉल नहीं छोड़ी है भाई। जस्ट इमेजिन 17 बॉल 52 रन, क्या खेला है यार। ऐसा लगा ही नहीं कि ये इंटरनेशनल लेवल की T20 लीग है जहां केवल इंडियन नहीं मगर ओवरसीज से भी प्लेयर्स आते हैं जो कि ज़बरदस्त फॉर्म में है, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स, ICC की इवेंट्स में अपना परफॉर्मेंस दिखा के आ रहे हैं। और यहाँ पे एक लड़का है जो इंतज़ार कर रहा है, जो दरवाज़ा खटखटा रहा है इंडियन टीम का, क्योंकि ये डिज़र्व करता है, जिसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। 17 बॉल 52 रन, अमेजिंग बैटिंग। और उनका साथ दिया अनदर अटैकिंग आर्म ऑफ राजस्थान, यशस्वी जायसवाल ने। इस सेकेंड इनिंग के पावर प्ले में ऐसा लगा ही नहीं कि CSK इस गेम में कहीं भी अपनी जगह बना सकती है, क्योंकि चांस ही नहीं दिया वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने। यू नेम द बॉलर, द बॉल वॉज आउट ऑफ द पार्क। इनफैक्ट पावर प्ले खत्म होने तक आप 70 प्लस थे और जब पहला विकेट जाता है 7वें ओवर की दूसरी बॉल में, जब वैभव सूर्यवंशी वापस जा रहे होते हैं, तब तक स्कोर 75 पहुंच चुका है। उसके बाद आते हैं ध्रुव जुरेल जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है। 9 बॉल में 18 रन बनाते हैं 200 की स्ट्राइक रेट पे। नथिंग टू लूज। आप जिस पोजीशन पे हो, स्पेसिफिकली मैच के इस दौर में जिस पोजीशन पे थे, ही प्लेड वेल। उसके बाद आते हैं कैप्टन रियान पराग। उन्हें पता था कि उनका काम है फिनिशर का। ऐसा लगा ही नहीं कि आपके सामने द माइटी चेन्नई सुपर किंग्स है। ऐसा लगा कि ये एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है जहां पे आपके यंगस्टर्स चढ़ के खेल रहे हैं, चारों तरफ सिर्फ रन्स की बारिश हो रही है और आपका ओपोनेंट हेल्पलेस है। क्या ये वो चेन्नई है जिस चेन्नई के हम सब फैंस हैं? भले ही हम किसी और टीम को फॉलो करते हैं, लेकिन फैन तो हम चेन्नई के भी है। इट इज़ बिकॉज ऑफ धोनी। एंड वेयर इज धोनी? सबसे बड़ा सवाल यही है। और शायद आज जब मैच शुरू हो रहा था तब शायद सब फैंस ने धोनी को उतना मिस नहीं किया होगा जितना टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट इनिंग आपको समझ में आ गया कि नहीं यार, आज धोनी चाहिए था। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मैच आई थिंक कप्तान को भी ये लगा हो कि नहीं यार, आज धोनी चाहिए था। सो इट वॉज नॉट अ ग्रेट न्यूज़ व्हेन वी ऑल हर्ड बिफोर द गेम कि धोनी इज़ अनफिट एंड ही वोंट बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स हिज टीम फॉर नेक्स्ट 2 weeks. So this is not a great news for CSK, and especially after this game, राजस्थान रॉयल ने भाई सेट कर दिया है स्टैंडर्ड। और अब अगले गेम में
नई टीमों को मैच करना पड़ेगा उस स्टैंडर्ड को। ऐसे वक्त में चेन्नई सुपर किंग्स कहाँ है, ये सवाल पूछेंगे फैंस, मैं, आप, हम सब। सो ये था मेरा एनालिसिस इस मैच के ऊपर। अगर आपका ओपिनियन भी सिमिलर हो तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, हिट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। चैनल नया है, आपका सपोर्ट मांगता है, एंड डोंट फॉरगेट टू ट्यून इनटू आवर चैनल बिकॉज कल चंडीगढ़ में होने वाला है एक इनक्रेडिबल मुकाबला, पंजाब किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस। IPL 2026 का ये होने वाला है चौथा मुकाबला। सो स्टे ट्यून्ड। मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं LPW।